हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम जानेंगे ऑर्डर बाय क्लोज। ऑर्डर बाय क्लोज क्या होता है, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं क्वेरी लिखने में। सो चलिए शुरू करते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है मिस्टर हरिनाथ को, वो आती है अनऑर्गेनाइज डेटा। डेटा का अनऑर्गेनाइज होना, एक वे में नहीं होना। मिस्टर हरिनाथ सर्चेस रिटर्न द राइट बुक्स बट। अब मिस्टर जो हरिनाथ है वो बुक तो फाइंड कर पा रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो किसी रैंडम ऑर्डर में है। अब उनको इस पर क्लैरिटी चाहिए और एक स्ट्रक्चर चाहिए कि मुझे इस स्ट्रक्चर में बुक्स चाहिए। अब जो उनका गोल है वो क्या है कि अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट बुक्स बाय ऑथर, सॉर्ट बाय पब्लिकेशन ईयर, कंबाइन सॉर्टिंग बाय मल्टीपल क्राइटेरिया। कि मैं उन बुक को मल्टीपल क्राइटेरिया के अनुसार मैं उसे सॉर्ट कर पाऊँ, मैं पब्लिकेशन ईयर के अनुसार उसको सॉर्ट कर पाऊँ। तो ये सब उनकी क्या है, गोल्स है उनके। ऑर्डर बाय क्लोज कैसे हमारी हेल्प करता है। सो ऑर्डर बाय क्लोज ऑर्गेनाइज क्वेरी रिजल्ट्स इफिशिएंटली, सेव आवर्स ऑफ मैनुअल वर्क। सो मिस्टर हरिनाथ इज लुकिंग फॉर अ वे टू लिस्ट हिज बुक्स अल्फाबेटिकली बाय ऑथर। तो मिस्टर हरिनाथ जो कि एक लाइब्रेरियन है, वो एक ऐसा तरीका देख रहे हैं जो उनकी बुक्स को अल्फाबेटिकली एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट कर दें। He is also looking for a way to prioritize the newer books by the publication year. And he is also looking for a method so that he can combine and organize by genre first and then the author within each genre. So, manually arranging this would take hours, but SQL can do it in seconds with the order by clause. तो नाउ यहाँ पर हमारे ऑर्डर बाय क्लोज की एंट्री होती है। तो ऑर्डर बाय क्लोज क्या होता है? ऑर्डर बाय क्लोज जो होता है वो ऑर्गेनाइज करता है क्वेरी रिजल्ट्स को बाय वन और मोर कॉलम्स, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कैसे सॉर्ट करता है डेटा को, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो असेंडिंग ऑर्डर होता है ये बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे हम यहाँ पर ऑर्डर बाय लिखेंगे, ऑर्डर बाय कॉलम वन, और यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर पास नहीं करेंगे कि हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना है, तो वो बाय डिफॉल्ट किस में रहेगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। मल्टी कॉलम शॉर्टिंग फॉर कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स, हम मल्टी कॉलम को भी सॉर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर मल्टी कॉलम भी दे सकते हैं, हमें असेंडिंग डिसेंडिंग यूज़ करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। अब इन्हें यूज़ कैसे करते हैं? हम असेंडिंग के लिए ASC लिखते हैं, वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कोई हमें लिखने की नीड नहीं होती है। यदि हमें डिसेंडिंग में करना है तो हम DESC लिखेंगे और वो डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाएगा। अब चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्वेरी लिखकर हम इसे समझते हैं। तो मैं आ गया हूँ एक ऑनलाइन कंपाइलर पर, जहाँ पर एक टेबल मेरे पास है जिसमें स्टूडेंट आईडी है, नेम है एंड एज और मार्क्स है। अब जहाँ पर मेरे पास कुछ मार्क्स होंगे, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको ऑर्डर वाइज समझाऊंगा कैसे मैं इस डेटा को ऑर्डर करूँगा। मतलब मैं इस मार्क्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट करूँगा। कैसे? सपोज मुझे यहाँ पर ये जो मार्क्स हैं मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने हैं। मीन्स जो सबसे ज़्यादा जिसके मार्क्स हैं मुझे उस बच्चे को सबसे ऊपर रखना है। मीन्स मुझे उस पूरे जो मार्क्स हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो चलिए मैं एक क्वेरी लिख के आपको समझाता हूँ। सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है मुझे? मुझे पूरा डेटा चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से? मेरी स्टूडेंट्स टेबल से। अब मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर, डायरेक्टली ऑर्डर बाय, जो कि हमारा ऑर्डर बाय क्लोज है। ऑर्डर बाय किसको ऑर्डर कर दूंगा मैं, किस किस पे फोकस करना है मेरे को अभी? मार्क्स पर। तो मैं यहाँ पर मार्क्स को ऑर्डर कर दूंगा। अब मैंने अभी मार्क्स लिखा है, अभी ये असेंडिंग में हो रहा है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर बाय होता है वो असेंडिंग को फॉलो करता है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर डिसेंडिंग लिखूंगा और मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पर मुझे एक टेबल मिल चुकी है जहाँ पर 92, 90, 88, 85 एंड 78 जो कि मार्क्स जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए हैं। अब एग्जाम्पल, मैं इस यहाँ से इस डिसेंडिंग को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वापस मैं रन कर देता हूँ एंड यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 78, 85, 88, 90 एंड 92, यहाँ पर डेटा जो आ रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। पहले 78 था, फिर 85 हुआ, 88 हुआ। तो इस तरीके से हम डेटा को सॉर्ट करते हैं, इस तरीके से हम ऑर्डर वाई को अप्लाई करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलम पर, पर्टिकुलर डेटा पर। जैसे यदि हमें इसमें कुछ और करना हो, सपोज हमें एज कॉलम को करना हो कि हमें एज के हिसाब से चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे इस मार्क्स को हटा के क्या लिख दूंगा, एज लिख दूंगा। और मैं उसको डिसेंडिंग में करना है या असेंडिंग में करना है, मैं डिसेंडिंग लिख दूंगा। सपोज मैंने डिसेंडिंग लिया तो मेरे पास डेटा इस तरीके से आया, 19,
18 18 17 17, तो इस तरीके से मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लूंगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेरी लिख करके। आप जैसे ही क्वेरी लिखोगे आपको समझ आने लगेगा। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।